सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अब्द ला यअमलु अमल अहलिन नार फहुव मिन अहलिल जन्नह व इन्नल अब्द ला यअमलु अमल अहलिल जन्नति फहुव मिन अहलिन नार अल अअमालु हुवल खातिमा रवाहु मुस्लिम। किताबों में जो सबसे अफजल है, किताबों में जो सबसे अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो सबसे अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उसे जिसने उतारा है, उसे जिसने उतारा है, इन्हें रहमान कहते हैं। किताबों में जो सबसे अफजल है उसे कुरान कहते हैं। बसाए जिसने अपने सीने में, बसाए जिसने अपने सीने में कुरान के 30 पारों को, कुरान के 30 पारों को ज़माना भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं। उसे जिसने उतारा है, इन्हें रहमान कहते हैं। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज दीनी भाइयों, नौजवानों, आज कोई मुस्तकिल तकरीर नहीं है। हम सब मिलकर आज हमें ये बैठकर सोचना है कि मैं और आप और हमारी क़यामत तक आने वाली नस्ल, हमारी औलाद, वो ईमान के साथ, इस्लाम के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारे और हमारी क़यामत तक आने वाली नस्ल का जनाजा ईमान की हालत में किस तरीके से उठे, ये इसकी फ़िक्र है आज। सबसे पहले तो फैज़ आम के ज़िम्मेदारान असातिज़ा बहुत ही मुबारकबादी के काबिल है कि इस तरह की मजलिस करना उनके दिलो दिमाग के अंदर आया कि भाई वक्तन फ़वक्तन पेरेंट्स, माँ बाप को जोड़कर उसकी फ़िक्र की जाए कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है। देखो, मैं आज थोड़ा अलग अलग जगह से 2-5 बातें करूँगा, ध्यान से सुनना। ये हमारा अकीदा है, ये हमारी मान्यता है कि अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो दीन और जो इस्लाम उतारा है वो तो क़यामत तक चलने वाला है। भाई यकीन है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब कोई नया दीन नहीं, नया धर्म नहीं, नई किताब नहीं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह पाक का है ना। लेकिन अब तवज्जो के साथ देखो, हर एक भाई ध्यान से, मेरे नौजवान भाइयों, इस्लाम की हिफाजत का वादा अल्लाह ने लिया है। किसका? भाई बोलो, इस्लाम का, मेरा और आपका नहीं।
सुलेमान, दाऊद, याकूब, इब्राहिम नहीं, किसका? इस्लाम बचेगा। तो किस तरीके से बचेगा? मुफ्ती साहब तवज्जो फरमाएं कि मेरी और आपकी औलाद, सुलेमान, याकूब और दाऊद की औलाद का जनाजा वो ईमान पर रहेंगे या ना रहेंगे, उसका वादा नहीं है। तो फिर कैसे इस्लाम बचेगा? वो तो रमेश को सुलेमान बना सकता है। हजारों मिसाल है जिसने अबू जहल के बेटे इकरमा को हिदायत दी। अल्लाह हमारा बिल्कुल मोहताज नहीं। बात देखो, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपके दिमाग में कोई बात भूल न जाए। इस्लाम का वादा है कि इस्लाम बचेगा, कयामत तक इस्लाम चलेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये इतना ही उभरेगा जितना कि तुम दबाओगे। ये जितनी कोशिशें पूरे दुनिया के अंदर, खास तौर पर पिछले चंद सालों से हमारी कंट्री में जो हो रही है, इससे इस्लाम को खतरा नहीं है। लोग कहते हैं इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमने अपना कल्चर, अपना दीन, अपनी शरीयत, अपनी अखलाक, अपने औलाद, अपना खाने का तरीका, अपना पहनने का तरीका बदला, तो हमारे लिए खतरा है, मेरे लिए खतरा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, हम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अल मौत। कुरान अल्लाह की किताब है ना, अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब है। माशाअल्लाह, आज कुरान की मोहब्बत में आप जुड़े हैं। ओहो, कितनी मुबारक रात आने वाली है आज। कैसा दिन आपने पसंद फरमाया। यूं फरमाया, मुफस्सिरीन की एक जमात का कहना यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम को 2 मरतबा उतारा। एक जो है आसमानी दुनिया से, लौहे महफूज से आसमानी दुनिया पर, यही शब बारात को, एक मुफस्सिरीन का कौल तो यही है, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़ल, ये मुबारक रात जो आने वाली है। आज इखर से हम शुरुआत करते हैं कि अल्लाह, आज हमारे रात को आइंदा साल का पूरा बजट मिलने वाला है। मेरे रब्बा, मेरे परवरदिगार, सूरज गुरूब होने से पहले आज नियत करके उठते हैं कि अल्लाह तो हमारी औलादों के लिए ईमान लिख दे। मैं ये बात फिर से बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, सुनो मेरे उलमा भाइयों। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा ईमान नहीं ला सका, 950 साल तक मार खाने वाला पैगंबर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने लिखा है कि इस तरह मारा जाता था जैसे लोग फुटबॉल को मारते थे नूह अलैहिस्सलाम को, और थैले में बंद कर देते थे, बेहोश हो जाते थे। रात को फरिश्ता भेजा जाता था, वो उनको वापस घर पहुंचाते थे। 950 साल तक इतना जलील पैगंबर। मैं हाफिज, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, मेरे अब्बा है, मैं हाजी, मैं नमाजी, मेरे परदादा मुसलमान थे, नहीं चलेगा। मेरे अंदर इस्लाम कितना है। इस्लाम बचेगा इस्लाम पर अमल करने से, बातें करने से नहीं। सारी दुनिया के जितने उलूम हैं, डॉक्टरी, वकील, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, ये वो, इसको पढ़ाया जाए, लेकिन उसका जो कल्चर है, उसकी जो तहजीब है, उसके जो संस्कार है, उससे बचा जाए। आप समझ रहे मेरी बात? देखिए, ये कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है, इसमें अल्लाह पाक ने एक नबी का तज़किरा किया। ये एक ऐसा खानदान है, एक ऐसा कुटुंब इस धरती पर आया जिसके खानदान और कुटुंब के अंदर अल्लाह ने नबियों का सिलसिला जारी कर दिया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा, और याकूब अलैहिस्सलाम यानी उनके अब्बा का नाम हजरत इसहाक। और कौन हजरत इसहाक? जिनके अब्बा का नाम हजरत इब्राहिम।
और कौन हजरत इब्राहिम के जिसके बेटे का नाम हजरत इस्माइल, और कौन बेटे इस्माइल के जिसके खानदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा। अब सुनो कितना मुबारक खानदान होगा। भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो हमारे गुजराती लोग जो है ना भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं। याकूब अलैहिस्सलाम की बात, अल्लाह के नबी थे। अच्छा, हमारा अकीदा है कि जो नबी होता है वो अपने जमाने का सबसे बड़ा इबादत गुजार होता है, सबसे बड़ा सजदा करने वाला होता है ना मौलाना। जो नबी होता है वो अपने जमाने का सबसे ज्यादा हलाल कमाई वाला होता है। जो नबी होता है वो अपने जमाने का सबसे अखलाकमंद होता है, इतना नेक होता है। और नबी, ये याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं, इनके मरने का टाइम आ गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से कहा कि मेरे पास जमा हो जाओ, मुझे काम है, आओ। अपने पोते नवासे बीवी बच्चों सबको बुलाया था। सकरात में थे। कौन भाई, भूल जाएंगे आप लोग कौन? असल में मैं ये इसलिए बार बार कहता हूं कि हमको ऐसा है कि अपना गांव में मदरसो है, अपने रोजा, अपने हज। वापस कहता हूं मेरे भाइयों, मौलाना अली मियां साहब नदवी ने आज से 70 साल पहले क्या था, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर तुमने इन मकतबों की और मस्जिदों की कदर नहीं की तो उन्होंने कहा था कि मेरी आंखें देख रही है कि तुम्हारे ऊपर एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम अजान की आवाज सुनने से महरूम हो जाओगे। जब कदर नहीं होती है, बुखारा और समरकंद मौलाना, जिसके एक एक घर में बुखारी पढ़ाने वाले, एक एक घर में हाफिज, एक एक घर में आलिम थे, लेकिन चंद सालों के बाद क्या हालत हुई। पाकिस्तान की एक जमात जब बुखारा गई है तो एक बुढ़िया इनको बाजार में मिली, तो उस बुढ़िया ने कहा कि कहां से आए, कहा कि पाकिस्तान से आए। अच्छा, दीन के लिए आए हैं? तो कहा, उसकी आंख में आंसू आ गए, मुसलमान थी। उस बुढ़िया ने मौलाना ये कहा था कि अगर आपके पास कुरान शरीफ का नुस्खा, कुरान की किताब हो तो एक मरतबा मुझे दे दो। मैंने 20 साल से कुरान देखा नहीं। मैं किस जगह की बात कर रहा हूं? बुखारा, दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी, दीनी हाफिज, आलिम धोखे में पड़े हुए थे, अल्लाह ने ले लिया। अपने इख्तिलाफात में से निकलो, सारे मुसलमान हमारे भाई हैं और मुसलमान का बच्चा हमारा बच्चा है। और मेरे जवान भाइयों, याद रखो, एक मोहल्ले में 50 मकान हैं और मोहल्ले के अंदर कुत्ता मर जाए ना मौलाना, कुत्ता, और 2 दिन के जब कुत्ता फटता है, उसकी बॉडी जब फटती है, उसको कचरे में न डाला जाए तो उसकी बदबू, उसकी दुर्गंध खाली गुनहगार के घर में नहीं जाएगी, मुफ्ती साहब के घर में भी उसकी दुर्गंध जाएगी मौलाना। मैं कहूं कि मेरा छोकरा हाफिज दारुल उलूम में पढ़ता है, मेरी छोकरी पढ़ने वाली, ओ भाई भूल जा, ये तेरे घर में घुस चुका है। अभी 2 दिन पहले हमारे सूरत के एक बहुत बड़े दीनदार आदमी मौलाना, हमारे मदरसे का जलसा चल रहा था, उन्होंने फोन किया कि कारी साहब मारू घर तैयार થઈ ગયું છે, આપણે દુઆનો પ્રોગ્રામ ક્યારે રાખીએ? તમે જ્યારે કહો ત્યારે, અસર પછી અમારી રજા હોય। એ ક્યારે? મેં કહો અસર પછી। એ ક્યારે? મેં કહો અસર પછી। એમના ये लड़के से मैं बात कर रहा था, उसके अब्बा को मैं पहचानता हूं, उनका 30 साल का लड़का जवान, सूरत सिटी की बात कर रहा हूं। असर पची? ये क्या रे? मैं असर पची। मुझे लगा कि हाँ भाई ने असर पचे એટલે હમણ નથી પડતી। પછી मैंने वो कहा भाई 5:30 वागे। हाँ पहले भी कहो नहीं यार का। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मेरे भाइयों, हम कहां जा रहे हैं? इस्लाम बचेगा, इस्लाम। जिस बेटे ने अपने बाप को कभी टोपी के साथ नहीं देखा, जिस बेटे ने अपने बाप को कभी 6 बजे उठते नहीं देखा, जिस बेटे ने अपनी मां को कभी दुरूद शरीफ पढ़ते नहीं देखा,
मेरे भाइयों, औलाद बोलने से नहीं, वो प्रैक्टिकली बाप को देखकर सीखती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे भाइयों? अरे बोलो ना यार, नबी है। और कैसे नबी? जिनके खानदान में हजारों नबी आए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के खानदान में हजारों बनी इसराइल। अच्छा, कैसे नबी थे? याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा जलीलुल कद्र नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, कि जिनके बारे में कुरान ने कहा नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। कुरान शरीफ सबसे सच्ची किताब है। ये कुरान पाक की बात आई है तो मैं याकूब अलैहिस्सलाम की बात को जरा बाजू में रखता हूं। 2001 के अंदर अक्कल कुआ के अंदर एक स्पर्धा के अंदर मैं खुद उसमें एक पार्टिसिपेट करके गया था। उसका मुसाबका था तफसीर का, तफसीर नो कंपटीशन। पूरे इंडिया के बच्चे आए थे वहां। गुजरात की तरफ से हम दो थे, मैं भी था। आखिर के अंदर एग्जाम लेने के लिए मदीना मुनव्वरा के इमाम शेख अबूजर मदनी आए थे, जो भी मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। शेख अबूजर मदनी, सुनना ध्यान से मेरे भाई। इन्होंने 2 दिन तक पूरा मुसाबका कुरान तफसीर का देखा, उसके बाद खड़े हो गए और मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी के पेशानी पर बोसा देकर यह कहा कि मुझे आज समझ में आया कि अल्लाह ने जो कुरान में यह कहा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह ने कहा कि इस्लाम की हिफाजत हम करेंगे और कुरान की। तो ये कैसे करेंगे अल्लाह पाक? तो आज मुझे पता चला कि इंडिया के अंदर ये छोटे छोटे मकतब का जो जाल बिछाया है। अच्छा मौलाना, हमारे घर में जब दूध आता है, दूध, तो हमारी घर की औरतें दूध का जो बर्तन होता है वो सारे बर्तन से अलग रखा जाता है, उसमें सालन नहीं डालते कि एनी बदबू एना अंदर आई जाए। दूधनी तपेली अलग ज राखे આપણે ઘેર। ભાઈ કેમ? કે दूध ચોખ્ખું, એને दूधની ધોવાઈને પછી બીજા દાડા માટે એને अलग જ મૂકી દેવામાં આવે। क्यों? क्योंकि दूध एक ऐसी चीज है कि थोड़ी सी स्मेल को बर्दाश्त नहीं करती, उसके अंदर अपना असर ले लेती है। माएं और हमारी बहनें जानती है कि अगर दूध को बचाना है तो बर्तन अच्छा होना चाहिए। बर्तन, अरे भाइयों बोलो, बर्तन अच्छा होना चाहिए। अगर बर्तन खराब है तो दूध कितना ही अच्छा हो बिगड़ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम की हिफाजत का वादा लिया है। किससे बचेगा इस्लाम? हमारे ये मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उसको अल्लाह ने इस्लाम का बर्तन बनाया है। क्या बनाया? वासण इस्लाम नु कुरान मुकुआ माटे। अगर उस बर्तन के अंदर गंदी तस्वीर है, उस बर्तन के अंदर दूसरे शौक है, मेरे भाइयों, जिस तरह बिगड़े हुए बर्तन के अंदर दूध बिगड़ जाता है, अगर इस दिल के अंदर अगर गंदी तस्वीरें, गंदे ख्यालात, गंदी तमन्नाएं हैं, अल्लाह का कुरान का असर बाकी नहीं रहेगा। और फिर हजरत ने यूं फरमाया, शेख अबूजर मदनी ने, कि जिस तरीके से एक बर्तन के अंदर तुम दूध डाल दो, तो दूध को बचाना है तो बर्तन को बचाना पड़ेगा। उसको पिंजरे के अंदर, फ्रीज के अंदर रखेंगे। तपेली अगर गिर गई, डोल गिर गई तो दूध भी गिर जाएगा। अरे बोलो भाई, गिर जाएगा ना? तो अल्लाह पाक ने कहा कि जिसके सीने में कुरान है, तो अल्लाह ने कहा कि चूंकि मैंने कुरान की हिफाजत का वादा लिया है, तो जिसके सीने में कुरान होगा हम उसको भी बचाएंगे और उसकी नस्ल को भी बचाएंगे। इसलिए कि दूध को बचाने के लिए बर्तन को बचाना जरूरी है। मालूम क्या हुआ? अगर नस्ल को ईमान पर रखना चाहते हैं, उसके सीने में कुरान दे दो। ये याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहा है, कितना नेक इंसान होगा। सकरात में आदमी को क्या होता है? हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे हजरत उमर ने कहा था, अबू दरदा, मौत के वक्त एक ऐसी प्यास लगती है कि समंदर पिला दो, उसकी प्यास नहीं बुझती। मसला मेरे और आपकी मौत का है, मौत का है। याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद, छोटे छोटे बच्चे, 50 लोग घर में जमा हो गए झोपड़े में।
मगरिब के बाद का वक्त था। चूंकि याकूब अलैहिस्सलाम सकरात की हालत में थे तो वो बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद उनको होश आया। उनके घर वालों ने कहा कि आपने ये औलाद को बुलाया, क्या काम है, रात का वक्त है। कहा कि हाँ उनको बुलाओ। फिर बेहोश हो गए। 12 घंटे तक, सुबह तक बेहोश, होश में आते। आदमी जब सकरात में होता है तो ऐसी हालत होती। फजर के बाद उनकी आंख खुली। किसकी भाई? अरे बोलो बोलो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे अब्बा दीनदार थे, मेरे दाना, मैं तो घर के अंदर यहाँ मदरसा, ये मस्जिद, ये खानका, ये रोजे, ये हज, ये उमरा, ये सदका, ये खैरात આપણું તો થઈ ગયું। અને वो तो ये गुना हो तो 15 સાબન આવે જ છે। मौत के वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जिनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, जिनके अब्बा हजरत इसहाक नबी, और जिनके दादा हजरत इब्राहिम नबी, और जिनके चचा हजरत इस्माइल नबी, और बाइबल की रिवायत को अगर दिया था जो उसका हवाला दूं तो उसका एक बेटा यहूदा, ये भी अल्लाह के नबी। कितना मुबारक खानदान होगा साहब। छोकरो नबी, बाप नबी, काका नबी, दादा नबी ने बीजा एक काका, ये भी नबी। जिसके खानदान में अल्लाह ने नबी नबी पैदा फरमाए तो अल्लाह को इस खानदान से कितना प्यार होगा। और एक सुनने की ताकत हो तो सुन लो, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के जिसकी नस्ल में अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। आहा, कितना मुबारक नेक खानदान तो हुआ ना। ये आदमी मरते मरते क्या कर रहा है, औलाद को बुला रहा है और कहता है भाई भले मेरा बेटा पैगंबर है, मेरे चचा पैगंबर, अपने दादा नबी, बद्दू बराबर, वो मारी औलाद, वो मारा छोकरा हो, मारी छोकरी हो। एक वस्तुनो जवाब आपो, एक ज वस्तुनो, वो दुनिया थी चाहे लो, एक वस्तुनो जवाब आपो, मा ताबुदून मिन बादी। मा ता, इसका तर्जुमा यह होता है कि મને એક વસ્તુ બતલાવી દો કે તમે મારા મરવા પછી કોની ઇબાદત કરશો, खुदा कोने मानसो। तो औलाद ने कहा दादा आपको क्या फिक्र है। क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका, तुम्हारा जो माबूद था, अपने दादा परदादा इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक के जो नबी थे वो, बस यही सुनना चाहिए था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नबी को अपनी औलाद की फिक्र क्यों हुई। तवज्जो फरमाए, बहुत काम की बात सुना रहा हूं शायद मौलाना। इसलिए कि याकूब अलैहिस्सलाम का जमाना, मुफ्ती साहब, मिस्र का जमाना था। वो मिस्र का इलाका था। उस जमाने में मिस्र में गैर मुस्लिमों की तादाद गणतरी ज्यादा थी, मुसलमान लघुमती में थे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने कहा कि जो हालत आज 2024 में इंडिया की है, वैसी हालत उस जमाने में मिस्र की थी। इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कुरान को बदनाम करने के लिए, और हमारी नस्ल को इस्लाम से हटाने के लिए बड़ी जोर की कोशिश हो रही थी। क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना। अल्लाह पाक ने कुरान में यह कहा है, कुरान में, कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए, तमाम नबियों को उनके जमाने के दुश्मनों ने यह कहा था, 2 धमकियां दी थी, या तो तुम हमारी जमीन से निकल जाओ, लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना। ये उलमा मौजूद है, लनुख़रिजन्नकुम, इसका तर्जुमा होता है कि तुमको हम यहां से भगाएंगे, और अगर हमारे मुल्क के भारत में रहना है, औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, हम जैसा कहते हैं वैसा करो, हम जैसा बोलना चाहते हैं ऐसा बोलो। ये आयत इनको खबर है। ये मकतब क्या है, इसकी ताकत हमसे ज्यादा गैर मुस्लिम जानते हैं, जानते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, माशाल्लाह यहां 50 साल के, 60 साल के, हमारे 20 साल के जवान बैठे हैं, मैं खुद भी बैठा हूं। जरा एक मर्तबा सोचो कि हमने दुरूद शरीफ कहां सीखा था, अत्तहियात कहां सीखा था, दुआए कुनूत कहां सीखा था, जनाजे की नमाज कहां सीखी थी,
गरासिया समाज में निकाह पड़ा है डेडियापाड़ा में भी। अमेरिका का एक लड़का वहाँ आया था उसकी बहन के साथ, जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए मुझे आगे गए, चाली मैंने नमाज दुआ याद नहीं कर सकते, अल्लाह भाई कहीं नहीं चाली नमाज पढ़ ले, मैंने दुआ याद नहीं ले, नहीं पढ़ता पढ़ लो। एक बाप का एक बेटा, अच्छा तो बाप ने अपनी जिंदगी की जवानी जिसके पीछे खर्च कर डाली, माल खर्च कर डाला, खानदान खत्म हो गया, लेकिन वो औलाद और वो बेटा बाप की आखिरी खिदमत जनाजे की नमाज की दुआ याद नहीं। ये मकतब जो है ना, इतनी बड़ी इमारत, माशाल्लाह इखर के लोग जो जाम्बिया में, इंग्लैंड में, यहाँ के लोग, मैं तो रमजान में आता हूँ, मुझे मालूम है ये लोग जो मेहनत करते हैं, इतनी लंबी रकम आप मस्जिद मदरसों को देते हो ना, माशाल्लाह, अल्लाह खूब मुबारक करे। ये मरहूमों के लिए, बल्कि अभी तो हमारे शेख हनीफ साहब ने तो यूं कह दिया कि मकतब और मदरसे को बचाने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो पैसा मस्जिद बनाने से भी ज्यादा इस वक्त कीमती है, इसको बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए। अजीज भाइयों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से कहा कि भाई मुझे एक बताओ कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। क्यों कहा था? इसलिए कि वो इलाका मिस्र का था और मिस्र वाले चाह रहे थे कि यहां जो 2-5 लाख मुसलमान है ना, इसकी टोपी निकाल दो। ये कैसे कुर्बानी करते हैं, ये क्या बुर्का, क्या ये हलाल का हराम चल रहा है ना सारा। वापस कहता हूं, खतरा इस्लाम को नहीं है, हमारे मुल्क का, हमारे भारत का संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें हक देता है कि यहां का हर नागरिक अपने धर्म और मजहब पर चल सकता है। फिर हम जो है बात में क्या वो करू पड़े, एक चीज ऐसी है मेरे भाइयों, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ईमान के बारे में। ये मकतब है ना, ये अपने जो छोटे छोटे बच्चे यहां पढ़ने आते हैं ना, ये यहां खाली कुरान नहीं सिखाया जाता, यहां हमारे बच्चे को मुसलमान बनाया जाता है। अल्लाह अकबर। मुसलमान ले, अल्लाह कौन है, नबी किसको कहते हैं, कब्र में क्या होगा, जन्नत में क्या होगा। और मेरे भाइयों, ये हमारी औलाद यहां मदरसे में आकर हमारे कब्र का सामान बन रहे हैं, आखिरत बना रहे हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा कि एक बाप को कब्र में अजाब हो रहा था, वो बेचारा शराब में जला गया, वो दुनिया से गया तो उसकी औरत को 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ। 5-6 साल के बाद उसने मोहल्ले के इमाम साहब के पास बच्चे को पढ़ने भेजा। चूंकि उस जमाने में मदरसे नहीं होते थे, जो मस्जिद होती थी वहां जो बाबा लोग होते थे वो पढ़ाते थे। वो औरत ने आकर कहा कि बाबा मैं 2 घर का काम करती हूँ, ये मेरा बच्चा है, मैं बेवा हूँ, मेरा आदमी मर गया है, मेरे इस बच्चे को पढ़ाओ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं उस आदमी को जानता था। बच्चा पहले दिन क्या पढ़ा था मौलाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेटा पढ़ बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजरत थानवी फरमाते, रात को मैं ख्वाब देखता हूं कि उसके बाप से कब्र का अजाब हटा लिया गया। पूछा गया कि बेटा क्या हुआ, कहा कि मैं शराब की वजह से मुझे अजाब हो रहा था, लेकिन आज 6 साल के बाद मेरे बच्चे ने मदरसे में जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। गैब से आवाज आई, ओ फरिश्तों, जिस बाप का बेटा मुझे दुनिया में रहमान कहता है, मुझे दुनिया में रहीम कहता है, उसके बाप को मुझे कब्र में अजाब देते हुए शर्म आती है। हमारी औलाद हमारे लिए बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। और मौलाना की मौजूदगी में कहता हूं, घर में लड़का पैदा होता है, मिठाइयां तकसीम होती है, घर में बेटी पैदा होती है, दावतें होती है, करिए, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन यूं फरमा, इन्नमा औलादुकुम फितना। अगर तवज्जो नहीं दी गई, रात को ये कब सोता है, हमारी बेटी के स्कूल के दफ्तर में क्या है, उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरे भाइयों, तो अल्लाह ने फरमाया, औलाद अगर जन्नत में ले जा सकती है तो तुझे जहन्नम में भी पहुंचा देगी। खास तौर पर बातें बहुत होगी मेरे भाइयों, लेकिन खास तौर पर आज, ये तो जुमा के दिन भी हम बयान कर सकते थे, लेकिन मदरसे में यहां बुलाने का मकसद क्या था कि हम नियत करते हैं कि ईखर का एक एक घर का एक एक बच्चा, चाहे हमारा मदरसा हो या सामने वाला मदरसा हो, भी हमारा मदरसा, हमारा एक एक बच्चा
कुरान शरीफ पूरे किए बगैर मदरसा नहीं छोड़ेगा। अभी हो ये रहा है कि हमने ट्यूशनों का रिवाज इतना आम कर दिया है। अब ट्यूशन जो पढ़ाया जाता है मजबूरी के दर्जे में, तो मेरे भाइयों उसमें हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत कुरान सीख लेगा, लेकिन उसके अंदर जो अकीदे आने चाहिए, इस्लाम के जो बेसिक चीजें हैं, हलाल हराम जायज, कौन सी बात से आदमी इस्लाम से निकल जाता है, ये जो चीजें हैं। चूंकि एक बात बताऊं मेरे भाइयों, ये इंटरनेशनल स्कूलों के जहां फायदे हैं वहां नुकसान भी है, ये तो मानना पड़ेगा यार। अरे तुम नहीं मानो तो मैं कहता हूं, मेरे गांव में मेरा जो मकतब चल रहा है माशाल्लाह, इखर के लोगों ने मस्जिद बना के दी मुझे। उस मस्जिद में एक बच्चा आता है, अभी हमारा सालाना एनुअल प्रोग्राम हुआ, तो एक मौलाना ने, मेरे मदरसे के एक मौलाना ने मुझे खड़े होकर कहा कि मौलवी साहब आपड़ा मदरसा में एक छोकरो आवे, वो सीनियर केजी के अंदर वराछा सूरत में जाता है। तो उसकी मां ने मुझे यूं कहा, मौलाना ने कहा कि एक दिवस घेर आवीने એવું કહે કે મમ્મી મને પેલું લાલ ટીપું લગાવી દો ને। એટલે હું કહા બેટા એ બહુ સારું લાગે, મારી બાજુમાં પેલા ભાવેશ આવે ને તે લગાડીને જ આવે। ભાઈ એ તો બેટા એ હિન્દુ છોકરો કહેવાય, એ એમના ધાર્મિક નિશાન કહેવાય, આપણાથી ના લગાવાય। મને છોકરું છોકરું છે એટલે જીદ કરે। माँ बाप ने थोड़े वक्त समझाया, 4-5 दिन के बाद अल्लाह, उसने उस हिंदू लड़के से कहा कि मेरी माए तो मन ना कि काम कर, तारी लाल स्केच थी मैंने लगा दे। 7 साल का बच्चा, उसके चचा हाफिज है। अच्छा, अब वो स्केच लेकर आया घर में, आओ बेटा तमें ना कि तमें मन देवड़ायु ना ने। ओ बेटा क्या करोगे, वहां डॉक्टर वकील इंजीनियर के साथ साथ उसका ईमान भी छीना जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि टीका लगाने से वो हिंदू हो गया, मैं ये नहीं कहता मुफ्ती साहब, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे औलाद दूसरे का कल्चर कैसे एक्सेप्ट कर रही है। इसके लिए जरूरी है कि मकतब में माशाल्लाह 2 साल पहले मशवरा हुआ था हमारे यहाँ के जो इंटरनेशनल स्कूल जाते, सुबह बच्चे 8 बजे चले जाते हैं। हमारा इतना बड़ा मदरसा है तो हम शाम में 4-5 बजे जो क्लासेस शुरू किए कि भाई जो इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं वो शाम को अपने बच्चों को पढ़ाए। देखो मेरे भाई, यहां मैं आज आया हूं दुआ करके मैं चला जाऊं नहीं, आज हम नियत करके उठेंगे इंशाअल्लाह। आज मुबारक रात है कि रमजान से पहले अपने अपने मोहल्ले में हर माँ बाप से मिलकर हम ये कहेंगे कि हम फैज़ आम के अंदर शाम के मदरसे अपने बच्चे को भेजेंगे इंशाअल्लाह। देखो आप ये चाहते हो, देखो मेरे आज तारीख लिख लो, अगर हम ये चाहते हैं कि मेरी और आपकी औलाद का जनाजा ईमान की हालत में उठे, तो एक चीज लिख लो कि हमारे पोते और नवासे मदरसे में जाएंगे इंशाअल्लाह। हाफिज बनना जरूरी नहीं है, लेकिन कुरान का पढ़ना जरूरी है, यह फर्ज ऐन है। अच्छी बात, एक और बहुत कीमती बात है, 15-20 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। अभी हम लोग जो है बेंगलोर के अंदर और चेन्नई में वहां एक मीटिंग हुई। आपको मालूम होगा, जानकार लोग जानते हैं कि 2019 के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, नवी शिक्षण नीति, आज से 70-80 साल पहले जो हमारे इस मुल्क के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षण मंत्री जो था मौलाना आजाद, उस वक्त से हमारे स्कूल का जो सिलेबस, जो विषय भणावવામાં આવે એ સેક્યુલર હતા। એને સેક્યુલરનો मतलब એવો થાય કે સ્કૂલની ભણતરની ચોપડીમાં કોઈ પણ ધર્મનું જ્ઞાન દેવામાં નહીં આવે। હમણાં સુધી એવું ચાલ્યું, હમણાં સુધી એવા ડોક્ટરો બનીને, વકીલો બનીને, એન્જિનિયરો બનીને આપણા સમાજના આવ્યા। 2019 ના અંદર નવી એજ્યુકેશન પોલિસી આવી અને અમલી તौर પર આવતા વર્ષથી શરૂ થાય છે સ્કૂલોમાં। એટલે એવું કરશે केजी થી लेकर डॉक्टर बनने तक, वकील बनने तक, 12 तक, 10 तक, हर विषय के अंदर, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, सब के अंदर आपको ईमान छीनने के तरीके सिखाए जाएंगे। साफ बात, ऐसी ऐसी मिसालें,
ऐसे ऐसे श्लोक और ऐसी ऐसी बातें। हम मुल्क के मुखालिफ नहीं हैं, संविधान के मुखालिफ नहीं हैं। सेक्युलर खाली नाम रह गया है। एक खास तौर की विचारधारा को पुस्तकों के अंदर दाखिल कर दिया गया है। हमारे पास तो ताकत नहीं है इतनी राजकारण सियासती कि हम उसको बदल दें, इसको तो भेजना पड़ेगा। अब वहां से बच्चा हिंदू के कल्चर को सीखकर घर आएगा। अभी तो आया नहीं है, अभी आएगा आइंदा साल से। तो इसका तोड़ करने के लिए सुबह 9 से लेकर शाम 4 बजे तक उसके दिमाग में जाएगा। तुम क्या समझते हो कि ईदगाह में नमाज पढ़ने आएगा तो हमारा बच्चे का ईमान मजबूत रहेगा जुम्मा जुम्मा? नहीं मेरे भाइयों, नियत कर लो। अच्छा बताओ मैं आपको, जब आजादी की लड़ाई हुई थी, तो ये ईसाई लोग जो इस कंट्री में आए थे खाली राज करने नहीं आए थे, उनके बहुत सारे मकसद थे मौलाना। उसमें सबसे बड़ा मकसद यह था कि यहां के यानी भारत के हर नागरिक को ईसाई बना दिया जाए, दलित को भी, आदिवासी को भी, हिंदू को भी। ये तो हमारे जमाने के उलमा ने, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी ने इनका मुकाबला किया। जर्मनी से, जापान से पादरी लोग आए थे ईसाई। आज हमारे बंगाल चले जाओ, मैं ओडिशा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, ईसाई लोग का मशीनरियां काम कर रही है। तो हाजी इमदादुल्लाह ने और मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी ने मदीने मुनव्वरा में रोज़े पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाकर पूरी रात रोए, पूरी रात। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त करने लगे, आका मुल्क के भारत में हमारी बच्चों के ईमान का मसला है, मशवरा दीजिए, हमें बताइए हम क्या करें। ख्वाब में हाजी इमदादुल्लाह साहब को ख्वाब में अल्लाह के रसूल उसी रात को आते। नबी की बात झूठी नहीं हो सकती। आपने फरमाया भारत का कोई कोना, कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा ना छोड़ो जिसमें कुरान ना पढ़ाया जाता हो, मकतब ना पढ़ाए, शुरू कर दो। ये देवबंद की बुनियाद इसीलिए पड़ी है, वो तो बाद में दारुल उलूम बना, उसमें पहले स्कूल भी पढ़ाई जाती थी। इसकी बुनियाद यह थी कि अपनी नस्ल को ईमान बचाने के लिए मकतब की बुनियाद शुरू की गई। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं हिम्मत से उठाए हुए इन कदमों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मैं वापस एक बात, वो पहली बात मेरी याद रखना मेरे भाई, क्या इस्लाम को खतरा नहीं है। अगर हमने अपनी औलाद को इस्लाम नहीं पहुंचाया, ये ट्यूशन से काम नहीं चलेगा। और यहां अगर बहुत सारे टीचर लोग भी बैठे हैं और कोई टीचर न हो तो हमारे दूसरे टीचरों तक ये पैगाम पहुंचा देना। अल्लाह के वास्ते आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तो हर बच्चा ट्यूशन में जाता है, बार मंडी वाले ट्यूशन जाए, क्या क्या देखा ये तो जरूरत पड़े ट्यूशन। तो अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक विचारधारा, एक धर्म का ज्ञान इरादा पूर्वक दिया जाएगा, बराबर। तो हमारे मुस्लिम टीचर से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उस बच्चे को जब शाम को मगरिब बाद सुबह में ट्यूशन दो, तो वो सिलेबस जो उसने स्कूल में पढ़ा है जिससे खतरा हो सकता है उसके ईमान का, आप ट्यूशन के अंदर थोड़ी कम फीस लेकर उस बच्चे के ईमान की हिफाजत के लिए उसको कुछ ऐसा इल्म दो ताकि वो बच्चा मुसलमान भी रहे और दुनियावी तालीम के अंदर भी आगे बढ़ता रहे। और खुदा की कसम, अगर टीचर ने गरीब बच्चे की फीस ना लेते हुए, आधी फीस माफ करते हुए उसके ईमान को बचाने की फिक्र की, मस्जिद बनाने से ज्यादा सवाब है। मस्जिद बनाई वरना सद्दे करने वाले होंगे कौन है? मैंने जो हदीस पढ़ी है आखिरी, इन्नल अब्द ला यअमलु अमल अहलिन नार फहुव मिन अहलिल जन्नह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगो मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा, एक इंसान जिंदगी भर गुनाह के काम करेगा, गुनाह के काम, लेकिन जन्नत में जाएगा। और एक इंसान ऐसा होगा जो जिंदगी भर नेकी के काम करेगा लेकिन जहन्नम में जाएगा। हदीस में नहीं मौलाना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक सहाबी गए, सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये बड़े बहादुर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए।
और आपने फरमाया हाँ बहादुर है, लेकिन ये जहन्नम में जाएगा। बाज मिसालें अल्लाह ने सहाबा किराम की गलतियों के जरिए से हम तक पहुंचाई है। सहाबा परेशान कि जहन्नम में जाए। थोड़ी देर के बाद पता चला कि उस सहाबी का इंतकाल हुआ। कैसे इंतकाल हुआ कि इन पर तलवारों के इतने जख्म आए थे कि बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी तलवार से आत्महत्या कर ली। अल्लाह के रसूल ने पहले बता दिया था। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, उस जमाने में हम जी रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए कि पूरी जिंदगी नेक काम किया और वो जहन्नम में जाएगा। फरमाया हाँ, उसके किसी एक गुनाह की वबाल की वजह से आखिर में अल्लाह उससे ईमान छीन लेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आए आए आए, आज मुबारक शाबान की 15वीं रात आने वाली है। ए अल्लाह, आज की मुबारक रात आने से पहले हम सबको ये नियत करा दे, हमारे दिलों को तौफीक दे दे कि हम जिएंगे तो मुसलमान बनकर और मरेंगे तो मुसलमान बनकर, इंशाअल्लाह। और मेरे भाइयों, देखिए एक बात ये भी है कि हमारे बहुत सारे दारुलूमों के अंदर, अभी हमारे साहिब के साथ भी बैठकर यही बातें हो रही थी कि हमारे दारुलूमों में गुजरात की संख्या बहुत कम हो रही है। एक ज़माने में इखर वलन हमारे इलाके से 50-50 बच्चे अलग अलग दारुलूम में जाते थे। मैं ये नहीं कहता कि हर घर के अंदर से वो, लेकिन एक एक बच्चा एक एक ख़ानदान का। मेरे भाइयों, आप देखो जैसे जैसे माहौल बिगड़ता जा रहा है, और याद रखें जिस कौम की तमन्नाएं बदल की जाती है, जिस कौम की तमन्नाएं बदल जाती है, उसका भविष्य ठीक नहीं रहता। हमारी जो तमन्ना ये है, ऐसा मकान, ऐसी गाड़ी, ऐसा खाना, ऐसा मोबाइल, अगर अल्लाह हलाल रोजी से तो मना नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों हम आपसे वापस इस बात की दरख्वास्त करते हैं, अपनी औलादों पर रहम खाइए। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर आदमी निगहबान है और कल क़यामत के दिन तुम्हें अपनी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। आखिरी बात मेरे भाइयों, माशाअल्लाह आप सब जानते हैं कि हमारे मदरसा फैज़ आम और हमारे दूसरा मदरसा भी है, तो आप जो है उन तमाम मदरसों में अपना माली ताउन, मैं तो हमारे सूरत के अंदर जब जुमा की बयान होता है तो मैं कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भरूच ज़िले के अंदर अल्लाह का इतना करम है कि लोगों को आज तक मस्जिद मदरसों के अंदर देने की बड़ा शौक़ है। हर जुमा के अंदर ऐलान होता है। माशाल्लाह ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। देखो मेरे भाइयों, 5-7 हज़ार रुपये में ये लोग खिदमत दे रहे हैं। कमेटी का इरादा है कि रमज़ान से इनकी तनख्वाहों को भी बढ़ा दिया जाए, शाम के मदरसे को भी तरतीब शुरू किया जाए, और गर्मी का ज़माना है तो इन असातिज़ा के कमरों के अंदर ठंडे मशीनों का इंतज़ाम किया जाए, ताकि हमारे बच्चे, हमारे असातिज़ा, अब जो है अब स्कूलों के अंदर एसी आने लगे, ट्यूशन क्लासेस के अंदर एसी आने लगे, हमारे बच्चे के अंदर किसी तरीके से वो पढ़ ले, किसी तरीके से उसका अकीदा बच जाए, किसी तरीके से उसका ईमान बच जाए, इसके लिए बहुत सारे तमन्नाएं हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है, मुबारक महीना भी आ रहा है, इसमें खूब ताउन करें। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। ज़ोहर के बाद इंशाअल्लाह मस्तूरात की भी मजलिस होगी। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने में दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला